हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, यदि आप ग्रेजुएशन कर लिए हो और ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो एक पोस्ट ग्रेजुएशन का एक इम्पॉर्टेंट कोर्स होता है जिसको हम लोग मास्टर इन कॉमर्स बोलते हैं, एम.कॉम बोलते हैं। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेना चाहते हो तो उसके लिए आपके लिए क्या रहता है, एम.कॉम रहता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि एम.कॉम के अंदर मुंबई यूनिवर्सिटी एम.कॉम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। अभी एम.कॉम जो होता है आप दो जगह से कर सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग भी कर सकते हो, मतलब आइडल से भी आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा आप किसी कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। अभी मुझसे यदि एडवाइस मांगोगे कि आपको कॉलेज से करना चाहिए या फिर यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, तो मेरा एडवाइस रहेगा कॉलेज से करोगे तो बेस्ट रहता है, क्योंकि कॉलेज का पैटर्न अलग होता है, आइडल का अलग होता है। आपको बहुत सारे ऐसे कॉलेज मिल जाएंगे जहाँ पर आपको रेगुलर लेक्चर नहीं जाना पड़ता है। तभी इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि एम.कॉम, पहले एम.कॉम में क्या होता है, दो आपको पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ईयर पार्ट 1 होता है और सेकेंड ईयर पार्ट 2 होता है। तो हम लोग इसमें पार्ट 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट है, पार्ट 1 में 2 सेमेस्टर होते हैं, सेम 1 में कौन से सब्जेक्ट है और सेम 2 में कौन सा सब्जेक्ट है, ये देखने वाले हैं। यदि स्टूडेंट आप लोग एम.कॉम के क्लासेस के बारे में सोच रहे हो तो एक बार मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करना। मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर दे देता हूँ 9820827674। आप लोग एक बार डेमो लेक्चर अटेंड करिए, कॉमर्स के लिए लेक्चर अटेंड करके देखिए, आपको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस मिलेगा। आपको यदि किसी भी तरीके का डाउट रहे तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। यदि आप एम.कॉम में क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो एक बार जरूर मुझसे डेमो लेक्चर के लिए कॉन्टैक्ट करिए। अभी हम लोग आते हैं कि एम.कॉम पार्ट 1 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो एम.कॉम पार्ट 1 के अंदर हम लोग आते हैं, यहाँ पर एम.कॉम पार्ट 1 के अंदर 2 सेमेस्टर होता है, सेम 1 और सेम 2। सेम 1 के अंदर जो सब्जेक्ट होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है, इकोनॉमिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है और बिजनेस इथिक्स एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। यदि मैं सेमेस्टर 2 की बात करें तो सेमेस्टर 2 में आपको रिसर्च मैथोलॉजी फॉर बिजनेस होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन होता है, कॉरपोरेट फाइनेंस होता है, ई कॉमर्स होता है। अभी यहाँ पर आपके लिए ये जो इसमें से कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, बाकी के थियरी होते हैं, बट ये इजी थियरी नहीं होते हैं। मास्टर लेवल के, मतलब एम.कॉम के पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के थियरी होते हैं जिनको आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा तो ही आपको समझेगा, क्योंकि इसके अंदर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट दिया रहता है कि आपको कैसे स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमिक्स भी, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अच्छे खासे इसके अंदर कंटेंट दिए रहते हैं, और इथिक्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हम लोग को इथिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। ऐसे यदि हम लोग सेमेस्टर 2 की बात करें तो सेमेस्टर 2 में आपको रिसर्च मैथोलॉजी बिजनेस होता है, ठीक है, जिसके अंदर रिसर्च के बेस पे पूरा कैसे आपको रिसर्च करना चाहिए, कैसे आपको रिसर्च पेपर बनाना चाहिए, ये सब चीज़ें दिया हुआ रहता है। यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब ओवरऑल कंट्री के बारे में इकोनॉमिक्स को कैसे स्टडी करें, क्या होता है कैसे होता है, ये दिया रहता है। कॉरपोरेट फाइनेंस होता है यहाँ पर। कॉरपोरेट फाइनेंस मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक अलग ही टाइप का फाइनेंस अकाउंट के सब्जेक्ट हैं जो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, थोड़ा मैथ्स के टाइप्स के लॉजिकली होते हैं यहाँ पर। ई कॉमर्स नॉर्मल एक थियरी सब्जेक्ट होता है। यदि हम लोग एम.कॉम पार्ट 2 की बात करें तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे बहुत सारे। उसके अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं। यहाँ पर आपको मैनेजमेंट से आप अकाउंटिंग से एम.कॉम कर सकते हो, जिसके अंदर आपको एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, कॉरपोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्स और यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विस होता है। एडवांस ऑडिटिंग होता है यहाँ पर। फोर्थ सेम में इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होता है, पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग होता है और फाइनेंशियल जर्नलिज्म होता है। यदि आप यही मैनेजमेंट से एम.कॉम कर रहे हो तो मैनेजमेंट से एम.कॉम करते समय आपको बिजनेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मिलेगा, रूरल मार्केटिंग मिलेगा, इंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट मिलेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक एंड प्रैक्टिस मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मिलेगा। बट और यहाँ पे फोर्थ सब में क्या मिलेगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट,
रिटेल मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशन हो गया। और यदि आप बैंकिंग एंड फाइनेंस से करते हो तो यहाँ पर बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस मिलता है आपको सब्जेक्ट, लीगल फ्रेमवर्क मिलता है, कॉमर्शियल बैंक मैनेजमेंट मिलता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एनालिसिस मिलता है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट मिलता है। और सेम 4 में कॉरपोरेट बैंकिंग सिस्टम मिलता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मार्केट मिलता है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग बैंकिंग मिलता है, इंटरनेशनल फाइनेंस और फाइनेंशियल सर्विस मिलता है।